हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको रीडिंग प्रैक्टिस करवाती हूँ जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रीडिंग प्रैक्टिस हम करते हैं और उसका मीनिंग भी समझते हैं ताकि हम सेंटेंस को समझ पाएँ कि सेंटेंस किस तरह से बना हुआ है, कैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस लिख सकते हैं और कैसे बना सकते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो में सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। ये स्टोरी है द क्लेवर फार्मर, चतुर किसान। ये चतुर किसान की स्टोरी है ये। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पुअर फार्मर हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पढ़ते हैं। बहुत समय पहले एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। अब चलिए नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। ही वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड्स एवरी डे बट ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। वेरी लिटिल मनी मतलब बहुत कम पैसा। तो चलिए इसका पूरे सेंटेंस का हम मीनिंग समझते हैं। वह रोज़ अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था लेकिन उसे बहुत कम पैसा मिलता था। चलिए थर्ड लाइन हम पढ़ते हैं। वन डे ही फाउंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स वाइल डिगिंग हिज लैंड। डिग मतलब होता है खोदना। डिगिंग हिज लैंड, जो ज़मीन को खोद रहा था वो। एक दिन वह अपनी ज़मीन खोद रहा था तो उसे सोने के सिक्कों की एक थैली मिली। अब पढ़ते हैं फोर्थ लाइन। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी बट ऑल्सो वरीड। फार्मर जो था, फार्मर मतलब तो समझते होंगे किसान, जो खेत में काम करता है, खेती करता है। तो किसान बहुत खुश था लेकिन साथ ही चिंतित भी। नंबर 5 पढ़ते हैं हम सेंटेंस। ही थॉट, थॉट मतलब सोचना। ही थॉट इफ द किंग नोज अबाउट दिस ही विल टेक अवे माई गोल्ड। उसने सोचा अगर राजा को इसके बारे में पता चले, तो ये मैंने नंबर 5 लाइन पढ़ा। ही थॉट इफ द किंग नोज अबाउट दिस ही विल टेक अवे माई गोल्ड। उसने सोचा अगर राजा को इसके बारे में पता चलेगा तो वह मेरा सोना छीन लेगा। ये नंबर 6 में पढ़े हूँ। सो द फार्मर मेड अ क्लेवर प्लान। क्लेवर मतलब होता है चालाक, जो बहुत समझदार चालाक होता है, क्लेवर। तो इसका क्या मतलब, इसलिए किसान ने एक चतुर योजना बनाई। नंबर 7 देखिए क्या। ही बॉट सम सीड्स। बॉट, बाय का पास्ट टेंस है। बाय मतलब होता है खरीदना, उसका पास्ट टेंस है बॉट। ही बॉट सम सीड्स एंड प्लांटेड देम इन हिज लैंड। प्लांट करना, लगाना। तो उसने क्या किया, कुछ बीज को खरीदा और उसको ज़मीन में लगा दिया। उसने कुछ बीज खरीदे और अपनी ज़मीन में बो दिए, लगा दिया, बो दिया। आफ्टर सम डेज द सीड्स ग्रीव इनटू ब्यूटीफुल गोल्डन फ्लावर। ग्रीव मतलब बड़ा होना, ग्रोज का पास्ट टेंस है ग्रीव। कुछ दिनों बाद बीज सुंदर सुनहरे फूलों में बदल गए। द विलेजर्स केम एंड आस्क्ड। आस्क्ड मतलब पूछना, पूछा। विलेजर जो हैं, गांव के लोग जो हैं, आए और पूछा हाउ डिड यू ग्रो गोल्डन फ्लावर्स। गांव वाले आए और बोले तुमने ये सुनहरे जो है फूल कैसे उगाए। द फार्मर स्माइल्ड एंड सेड हार्ड वर्क एंड पेशेंस कैन टर्न सॉइल इनटू गोल्ड। किसान मुस्कुराया और बोला मेहनत और धैर्य मिट्टी को भी सोने में बदल सकते हैं। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत करना, पेशेंस धैर्य, सॉइल मिट्टी। तो इस तरह से हमने ये कहानी पढ़ा और इसकी हिंदी मीनिंग को भी समझा। और इस कहानी का मोरल भी हम पढ़ते हैं कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। हार्ड वर्क एंड पेशेंस ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस। हार्ड वर्क और जो धैर्य है, कड़ी मेहनत और धैर्य है, वो हमेशा सफलता लाते हैं। तो इस तरह से हमने ये कहानी को पढ़ा और सीखा। तो चलिए इसी तरह से हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे आगे भी।
और इंग्लिश सीखेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।